अक्ल राह पे नहीं रहेगा, और कभी भी कोई भी मुआशरा उसे कबूल नहीं करेगा। मुआशरा तो मुआशरा, उसके अशीर अकारीब उसे कबूल नहीं करेंगे, उसका अहल उसे कबूल नहीं करेगा। साहिल भाई, और मर्द जो रहेगा, मर्द अगर 50 औरत भी रखेगा, अगर वो अपने माल के जरिए अगर वो 50 औरत भी रखता है, तो उसको कबूल कर लिया जाएगा, वो कहीं भी मुअल्लक नहीं होगा। ये मर्द जो है, मर्द रख कबूल सकता कर लिया जाएगा? कौन कबूल करता है? 50 औरत को रखने वाले को कौन कबूल करता है? रखे तो तुम्हारे जैसे जाहिल लोग ही कबूल करते हैं। साहिल भाई 1 सेकेंड, साहिल भाई, हेलो। हाँ बोलो साहिल बोलो भाई, सादिया जी। साहिल भाई, ये तो फिर इस बेचारे को, भाई मेरे को, मोमिन को समझ ही नहीं आई इस सवाल की। पहली बात तो ये, और दूसरा वो नहीं समझ में आएगी, वो उस लेवल का नहीं है नहीं अपना सुने साहिल भाई, सादिया जी। एक मिनट, अच्छा एक मिनट। सादिया जी प्लीज 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 इसको यहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक जो है हमारा मिस हो जा रहा है। आपने बहुत वाजिब सवाल किया, आर्ग्यूमेंट दिया, लेकिन इस लेकिन सवाल ये को आप प्लीज छोड़ेंगे नहीं, आप मुझसे प्रॉमिस करें इस पे स्ट्रीम करेंगे आप फिर। हाँ आगे जाके हम स्ट्रीम करेंगे इस पे, ठीक है? क्योंकि नहीं साहिल भाई, ये अहम बात है। आप सोचो साहिल भाई, वो दोबारा से मोमिन कह रहा है औरत की अकल कम है, तो फिर उसे कहो मेरे प्यारे मोमिन भाई, खदीजा की अकल कम थी जो तजारत कर रही थी? खदीजा क्यों वो पागल थी, उसकी कम अकल थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने मुलाजमत दी। फिर यही तो मेरा मसला है। मसला तो यही है ना मोमिन भाई, फिर तुम जवाब मुझे ये दो कि अगर औरत की अकल कम थी तो अच्छा कवाम हो गया सादिया जी, आ गया कवाम सेम को चीज बार बार है। बोलोगे तो दूसरे को मौका नहीं मिलेगा। सादिया जी आ गई, आपकी बात आ गई, और इसको हम एक जो है अलग से स्ट्रीम भी कर लेंगे, ठीक है? फिर आप मुझे बुलाएंगे प्लीज इसके ऊपर, हाँ क्योंकि ठीक है। इसी बुनियाद पर औरत को मार भी पड़ रही इसी आयत में नीचे, इसी बुनियाद पर औरत को पूरी दुनिया में, मुसलमान औरत को सेकंड सिटीजन के तौर पे आप मतलब जगह दे। आयत के ऊपर तो 10 प्रोग्राम भी करो तो वो कम है। सही बात है। मुसलमान औरत को तो बचा लो, मुसलमान औरत को बचाना है तो उस पागल को ये तो बता लो कि तुम्हें जिसको कवाम कहा गया, तुम तो इतनी पागल हो, तुम्हें तो यही नहीं पता कवाम तो औरत थी जिसके हवाले ठीक कर है दिया अल्लाह सादिया जी, ने। चलिए बहुत शुक्रिया सादिया जी, हम दूसरे कॉलर से ही बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जब मैं वो टॉपिक रखूंगा तो आपको जरूर लूंगा, ठीक है? आपने मुझे मेरी ईमेल का भी जवाब नहीं दिया था, कम से कम फिर आप नेक्स्ट टाइम ईमेल कर दें जब आपने ये स्ट्रीम ओके करनी हो। ठीक है, ओके सादिया जी, ठीक है, ओके, चलिए थैंक बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अरबी भाई जी, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, कैसे हैं? बड़ा जबरदस्त टॉपिक रखा हुआ है। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो वेरी मच। आपका क्या हाल चाल है? बस बेहतरीन। आजकल तो ये इन्हीं पे मोमिनों पे थोड़ी सी मेहनत हो रही है कि शायद ये इंसान बन जाए, पर ये काफी अरसे बाद वो शफी चचा नहीं है जो मर आ गए थे, वो भी कल निकल के आ गए थे, कहीं घड़े में से निकल के आए हुए थे। काफी ओए बड़ी डर्टी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं भाई वो बीच में। जबकि सैयद चचा जो है वो फिर शरीफ है, मैंने देखा है। और शफी चचा तो बहुत ही, वो भी हैदराबादी है, पर बहुत ज्यादा डर्टी लैंग्वेज। सही बात है। अभी जो सादिया जी फरमा रही थी, देखें कुरान का मसला यही है कि वो कंट्राडिक्शन से भरी हुई किताब है। जगह जगह आपको हजारों कंट्राडिक्शन मिलेंगे। एक जगह कहता है अल्लाह ताला कि जी हमने क्या कहते हैं, नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, ये वही कहता है जो उसको वही की जाती है, ठीक है। सूरह अहज़ाब में कहता है नबी तुम इस चीज पे अपने आप को हलाल हराम कर रहे हो जब तुम्हें इस पर हलाल कर दिया गया। वहीं जाके उस बेचारे को रगड़ दिया। इधर कह दिया जी मुशरिक औरतों से शादी नहीं कर सकते, इधर कह दिया जी अहले किताब जो औरतें यानी कि यूद नसारा उनसे शादी कर सकते हैं, ये स्पेशली क्रिश्चियन औरतों से शादी कर सकते हैं। इस किस्म की अगर कंट्राडिक्शन आयतों में उठाना शुरू करेंगे ना तो सुबह से शाम हो जाएगी और ये खत्म नहीं होगी। और जहां तक गालियां देने की बात है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते हैं जी लोगों को गालियां देते रहे। सही मुस्लिम की हदीस है 120 पे, सही मुस्लिम की बुक नंबर 45 114 पे, कि गालियां दी और बाद में कहा अगर मैं किसी को गलत गालियां देता हूँ तो अल्लाह ताला उसकी नेकियों में इजाफा कर दे। और भाई आप गालियां देते क्यों भाई? बाद में फिर कह रहे हो कि नेकियों में इजाफा कर दे। फिर देखें अल अज़ाब अल मुफरब जब एक किताब है 963 आई थिंक सर, नाम लिया भी मुश्किल हो गया। उसमें अल्लाह ताला कहता है जो शख्स अपने, मोहम्मद कहते हैं जो अपनी लीनियज पे फख्र करे वो अपने बाप की जाके शर्मगाह को काट ले। ये कोई इंसानियत है यार? तो इस तरह से भरा पड़ा है इनका हदीसें कुरान, जिसमें मोहम्मद और अल्लाह जो है वो गालियां दे रहे लोगों को और फखरियां दे रहे हैं, और बाद में फिर एक्सक्यूज ये पेश कर दिया चलो उसकी नेकी में इजाफा कर दिया अल्लाह ताला, अगर जिसको मैंने नाजायज गालियां। आज का जो असल टॉपिक था मोहम्मद अरबी, स्टार्टिंग में मैंने
चीजें कुछ बताई है अबू ताहिर के बारे में। अबू ताहिर क्रांति जो वो ले गया था, काला पत्थर जी, उखाड़ के ले गया था और उसको टट्टी में लगाए वो रखा पूरे हवाले 22 मैंने साल बताए तक। हैं आज। अच्छा, तो वो तो इनके पास है, आई मीन इसका तो कोई जवाब ही मुसलमान नहीं दे सकते। यहाँ तक कि अभी आप वो देखिए कि वो जो उसकी 8 बात टुकड़े ही नहीं बच गए हुई है। इनके, जी, छोटे-छोटे टुकड़े जो उन्होंने वैक्स से चिपका दिए हैं, उस पे इतना इत्र लगाते हैं ताकि इसमें से दोबारा से बदबू ना आना शुरू हो जाए। वो लगा-लगा के अच्छा मज़ेदार बात है, पता है? आपको भी खुशबुओं से, फ्रेग्रेंस से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो हाँ, आप सोचिए कितना वहाँ पल रहे हैं इत्र के इत्र, ऊद और पता नहीं कौन से कीमती किस्म के लगा दिए जाते हैं ताकि वो टट्टी की बदबू दोबारा से लोगों को आना ना शुरू हो जाए, जो ताहिर अल करामती उखाड़ के जब लेके गया। और आपको यकीन है, आपको याद है कि उसने दावा भी किया, उसने कहा कि जाओ किधर है वो अब्राहा और उसका लश्कर, क्यों नहीं आता सब अब जब सब दिखाया मैंने, सब दिखाया आज, हवाले दिखाए आज मैंने। पर मसला देखते हैं नहीं अभी आएगा, कोई मोमिन से बात करते हैं, खारदार क्योंकि मोमिन नहीं आएगा। एक्चुअल टॉपिक पे अभी तक हमारी बात ही नहीं हुई है। पहले मिस्टर इंडियन ओबेदुल से ही बात कर लेंगे हजरे अस्वद के ऊपर। मैं अभी ले लूंगा ओबेदुल भाई को। मिस्टर इंडियन भाई, आप मोमिन है? नबेदा वाले है ना ये, नबेदा? नहीं, नहीं कौन? नहीं नहीं, वो जुबैर जो था ना, एक अरसे तक नबेदा के पीछे पड़ा रहा। नबेदा पे बहस करो, हाँ हाँ नबेदा पे हाँ। बात करो, नबेदा, मैं तो पक गया था इसके नबेदा से। और आप बिलीव करें, सारे मैंने देखा आपके साथ जितने भी लोग जुड़ते थे वो ऐसा ऐसा इंसान बनते चले गए, सिवाय ये जुबैर के और एक आध दो और बंदों के। इमरान साहब जुड़े हैं। इमरान साहब, आप मोमिन है? इमरान भाई, मोमिन है आप? जी यार अभी थोड़ी देर पहले जी। तो आप कटुआ आईडी, मैं हूं कटुआ, ये सब आईडी से आ रहे थे। मैंने बैन किया आपको। सूरा सुना दूं क्या? सूरा सुना नहीं दूं नहीं क्या? नहीं, आप फिर वो वाली आईडी से क्यों आए थे, मैं हूं कटुआ? अब क्या करें, आप लेते हो नहीं तो दो दो जगह से स्टूडियो पे आ गया मैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं हूं कटुआ, ये तो कोई मोमिन तो अपने आप को नहीं बोलेगा मैं हूं कटुआ। सूरा सुना देता हूँ ना। मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, मुझे पहले इस बात का जवाब दो कि मैं हूं कटुआ ये आईडी से क्यों आए थे आप? इंटेंशन। क्या इंटेंशन? इंटेंशन, सॉरी इंटेंशन क्या बोले, अटेंशन। क्या अटेंशन टेंशन? पाने के लिए आपका क्या टेंशन? एक बात बताओ, सुनो। आप जो काफिर होते हैं वो इतने वेले नहीं होते कि दिन में वो काम करते हैं। आप दिन में स्ट्रीम रखते हो, भाई काफिरों के लिए रात को स्ट्रीम रखो यार। हम काफिर है, ठीक है। हम इतने खाली पीली नल्ले नहीं बैठे कि हम दिन में काम करते हैं, रात में स्ट्रीम रखो हमारे लिए, प्लीज रिक्वेस्ट है बात करने। बैन कर दिया, देखा? इनको लगता है कि सिर्फ सूरा सुन के ही सिर्फ हमको समझ में आता है कि मोमिन है क्या नहीं है। क्या है यार ये, हद है यार। और सामने से बोल भी रहा है सूरा सुनाओ, सूरा सुनाओ। अरे यार, मोमिन जो एक्चुअल मोमिन रहता है वो बोलता मैं नहीं सुनाऊंगा। एक्चुअल मोमिन को 10 बार रिक्वेस्ट करना पड़ता है, सुना दे रे भाई, सुना दे रे भाई, सुना दे रे भाई। वो बोलता तुमको क्यों सुनाऊं, और ये बोल रहा है कि सूरा सुनाओ, सूरा सुनाओ, टेस्ट ले लो। Yeah, that's funny. You are right. क्या यार। एडम फिर चला गया है। एडम किधर है? He didn't हाँ join. भाई, राजेश अत्री साहब। हेलो, नमस्कार भाई साहब। भाई हेलो, अभी इससे पहले वाले कॉलर को क्या कहा मैंने? मैंने आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना देनी थी। सूचना भाई, इधर 6000 लोग जो देख रहे हैं उसमें से 500 लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट सूचना देनी होती है, लेकिन वो सब अरे थर्सडे के लिए रुकना सुनो पड़ता सुनो है। सुनो, नहीं नहीं, देनी तो है आज, इम्पोर्टेंट तो आज है, हैं? इम्पोर्टेंट तो आज है। इंपॉर्टेंट आज है क्या? कयामत आने वाली है आज? हाजरे अस्मत का एक टुकड़ा इंडिया में है, क्या किसी मुसलमान को पता है? ये इंपॉर्टेंट सूचना थी। हजरे अस्वद का एक टुकड़ा इंडिया में है, ये इंपॉर्टेंट सूचना थी, और आज ही। यार ये उस दिन आईपीएल वाला था ना, हैदराबाद का ये हो गया वो हो गया, मुझे वो याद आ रहा है।
हाँ रवि कुमार राणा साहब, आपको भी कुछ इंपॉर्टेंट सूचना देनी है। हाँ भाई रवि कुमार राणा हाँ साहब, हाँ सर। हाँ कोई इंपॉर्टेंट सूचना देनी है आपको भी? नो सर। फिर क्या करने आए? ऐसे आप लोग को सुनते हैं तो सुनते हैं तो? ऐसे ज्वाइन होके देख रहे थे सर, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। क्या देख रहे थे? मिठाई बटती है नहीं बटती है ये देख रहे थे? नहीं सर, हम तो ऐसे थे। वाकई में मोहब्बत है हमसे भाई? हाँ सर, बिल्कुल सर। तो जिससे मोहब्बत करते हो उसको परेशान करता है कोई आदमी? उसके काम में बाधा डालता है? अच्छा, आप परेशान हो रहे, सॉरी सर। प्लीज भाई मत करो ऐसा। अगर वाकई में अगर आप लोगों को मोहब्बत है, आप अगर मेरे काम को पसंद कर रहे हैं, तो एक चीज बोली गई है कि मोमिनों की स्ट्रीम में आप लोग नहीं जुड़ो, तो क्यों परेशान करते हो? फ्लो पूरा खराब हो जाता है यार। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मिस्टर एक्स। चले मैं भी मिस्टर नीचे एक्स। से बैठ के सुनता हूँ। हाँ मोहम्मद अरबी साहब, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। हाँ भाई मिस्टर एक्स। ये देखो इतना बोलने के बाद एक सचिन गुप्ता नाम से एक आदमी जुड़ा है। हाँ भाई सचिन गुप्ता भाई। हाँ भाई साहिल भाई। हाँ हाँ साहिल भाई, आपको बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूँ, बहुत दिनों से सुन रहा हूँ। दिल खुश हो गया बड़ा मेरे भाई, मालूम पड़ा आप बड़ा सुन रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है। हाँ एक 10-12 लाख रुपया भिजा दो ना मेरे को। जब मुझे काफिर भाई, नींद नहीं आती है ना, तो आपकी वीडियो सुन के मैं सो जाता हूँ। तो इसी बात पे 10 लाख 1000 भिजा दो ना मुझे। भाई गरीब हूँ यार, कुछ आ ही नहीं जाना। तो गरीब है तो भाई यूट्यूब पे बैठ के देखो ना। स्ट्रीम में आने से अमीर थोड़ी ना हो जाओगे। क्या है यार ये? यार क्या हो रहा है आज? ये सदफ अभी कम बार से बार कम आती ही 5-6 लोग जाती है। ब्लॉक हुए हैं। ये गरीब इंसान को भी ब्लॉक कर दिया मैंने। अच्छा ताहा भाई, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, तो आपको मैं नहीं ले पाऊंगा। ताहा जी डिवाइस आप कनेक्ट कर लीजिए। चलो पहले आज ओबेदुर से ही बात कर लेते हैं। हाँ भाई ओबेदुर भाई, क्या हाल चाल है? हाँ भाई। कहाँ थे इतने दिन से ओबेदुर भाई? मैं कहाँ था, बस इसी हवादिस में। अच्छा अच्छा उबैदुर भाई, हजरे अस्वद के बारे में आपको मालूम है? भाई हजरे अस्वद ये कौन सा पत्थर है आसमानी ये? पत्थर है। आसमानी पत्थर है। जन्नती पत्थर है ना? आसमान से आया हुआ है। अच्छा कभी हज या उम्रा के लिए गए? हाँ इसका हाँ चुम्मा चाटी किया आपने हजरे अस्वद की? बिल्कुल। गाइस हमारे ओबेदुर भाई ने हजरे अस्वद की गो पप्पी ली है। हाँ हाँ अब आपको तुम लोग पता ही है हजरे ये अस्वद बताओ, को। ये एक बताओ, मिनट काफिर ओबेदुर। काफिर मुशरिक इतना शरीक करते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ पप्पी लेते हैं। हम हजरे अस्वद की पप्पी लेते हैं, क्या बुरा करते हैं? और उसमें आप लोग आप अफवाह करते हो। आप लोग अरे अफवाह आगे करते का हो। सुनो, आगे का सुनोगे तो अभी उल्टी आ जाएगी तुमको। उल्टी बोलो, हाँ सुनाओ। देखता हूँ कितना दम है तुम्हारे, कितना पावर है तुम्हारे आपको पता है, दलील में। आपको पता है 300 हिजरी के बाद बहरीन का एक रूलर था अबू ताहिर अल जन्नाबी। हिस्ट्री पढ़ी है कभी? हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, आगे बोलो। वो अबू ताहिर अल क्या जन्नाबी हुआ? के बारे में
इब्ने हम्म कसीर, और उसके बाद दूसरी किताब हिस्ट्री ऑफ इस्लाम नजीबाबादी हाँ, जी की। हम्म उसके बाद तुम्हारा कौन सा वाला नामा है, एक मेरे को मैं बताता हम्म हूँ, ये कौन सा नामा है, सियासतनामा। इसमें ये बात लिखी हुई है कि अबू ताहिर अल जन्नाबी ने अपनी फौज को लेके मक्का पे हमला किया, वहां के 30 से 40 हजार हाजियों को मारा, जमजम के पानी में उनकी लाशों को फेंका, और उसके बाद वहां का गिलाफ पूरा फाड़ा, वहां की लूटमार की, वहां की मोमिनाओं को और बच्चों को गुलाम बनाया। उसके बाद वहां की सारी चीजें जो थी माले गनीमत, जो रसूलुल्लाह जिस तरीके से और सहाबा लूटा करते थे दूसरे का, उस तरीके से उसने वहां सारी चीजें लूटी और बहरेन लेके गया, हिजर लेके गया। उसके साथ साथ उसने हजरे अस्वद भी वहां से उठा के लेके गया। जो मुसलमान बादशाह थे वो उससे मिन्नतें करते रह गए, भाई 50,000 तुमको दिनार देते हैं, सुर्ख दिनार, हमें हमारा जन्नती पत्थर लौटा दो। लेकिन अबू ताहिर अल जन्नाबी नहीं माना। उसने क्या किया? अबू ताहिर अल जन्नाबी ने हजरे अस्वद के 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा अपने टट्टी गाह के एक पैर के नीचे लगाया, दूसरा टुकड़ा अपनी टट्टी गाह में दूसरे पैर के नीचे लगाया। 20-22 साल तक टट्टी उस पे बैठ के करता रहा। फिर 22 साल के बाद उसको पैसे वैसे, वो जो बोल उसके दिया। मरने के बाद पैसे वैसे दे के उसके 7 टुकड़े हो गए थे, वो लेके आया गया, और 6 टुकड़े अभी भी तुर्की में मौजूद है। अच्छा तो अब ये बाथरूम के अच्छा हाँ पत्थर जिस पे बोल अबू लिया भाई, ताहिर क्या अभी बैठ आगे? के टट्टी करता था, अभी आगे उसकी आगे आप सुन ले रहे हैं। मैं कॉल आपको करूं? ये बात पता थी? मैं तुमको बोल रहा हूँ, सुनो। वो पत्थर सुनाओ। इतना बड़ा है, उसका आज हाँ एक टुकड़ा इतना बड़ा है कि अगर उसमें हाँ हाँ 6 टुकड़ा लगा दिया जाए, 6 टुकड़ा लगा दिया जाए, हाँ, तो इतना बड़ा हो जाएगा कि उसका 2 टुकड़ा बहुत ही बड़ा हो जाता है। क्या क्या क्या? हाँ, अगर अगर पहली बात तो ये बिल्कुल अफवाह है, अफवाह है। बिल्कुल अफवाह अफवाह एक है। मिनट एक मिनट हम्म एक मिनट एक मिनट, अभी हम्म अभी देखो, इसलिए पूरा आर्ग्यूमेंट ही चेंज कर दिया, बोल दिया अफवाह है। एक मिनट रुको, आर्ग्यूमेंट इसका एक इसका क्या दलील, मिनट। इसका क्या हुज्जत है? बताना जरा इसका हुज्जत। अरे सब बताऊंगा, पहले तुमको तुम्हारे उलमा अरे मैं बताऊंगा, उसके बाद अबे और किताब सुबह से बताऊंगा। आ गया, फिर आ गया अपने बुराई पे। हजरे हुज्जत बताना। अस्वद, अरे सुन मेरे प्यारे भाई, अरे मैं सुन रहा हूँ मेरे भाई, तू बता तो। हजरे अस्वद की चोरी, एक मिनट हाँ रुक जा, सीधा अफवाह है। अरे लाना ना, नरेशन ऑफ चैन लाना ना उसकी, कि उसने टट्टी किया है इसके अबे ऊपर। खजवे, अबे खजवे इंसान, अबे ये हदीस है कोई कि तुझे छछूंदर, नरेशन चाहिए, चेन छछूंदर ऑफ के नरेशन? चूहे। ये मेरी बात हिस्ट्री बता है। दे, पहले बता इसका। सुन, रुक रुक। अब बैठ के सुनता जा और शर्माता जा, रुक जा। इन गधों को यही नहीं मालूम है कि चेन ऑफ नरेशन जो है वो हदीस में देखा जाता है, और इब्ने कसीर ने इस वाक्य को नकल किया है, कई सारे उलमा ने इस वाक्य को ये किया है, नकल किया है। और इनके सारे आलिम, देवबंदी बोल लो, बरेलवी बोलो, अहले हदीस बोलो, सारे के सारे, अरबी बोल लो, गैर अरबी बोल लो, ये देखो, ये अभी आपके सामने, मैं पहले इसको बड़ा स्क्रीन में, कितने लोगों की वीडियो है पहले ये देखिए आप लोग, और ये उबैदुर देखते रह जा, देखता जा और शर्माता जा। कहां है? इधर है, ये देख,
हजरे अस्वद का चोरी होना कयामत की निशानी, मौलाना अब्दुल हबीब अत्तरी साहब। हजरे अस्वद ब्लैक स्टोन की चोरी, शेख सनाउल्लाह मदनी एलएडी सालिम, ये ऊपर का बरेलवी मदनी फूल वाला। उसके बाद अच्छा हमारा लाइव भी आ गया। उसके बाद करामती, अच्छा ये एक वीडियो है। उसके बाद तुम्हारा ये कौन है, हजरे अस्वद की चोरी मालूमाती चैनल। उसके बाद एक मिनट, ये देखिए हजरे अस्वद का चोरी का वाकया किस किताब में है, ये सुनते चलो। ये मौलाना मक्की साहब है, इनको सुनते हैं। ऐसे कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। कौन सी किताब में है, ये पहले मौलाना मक्की साहब का पहले सुन लेते हैं। रुक जाओ, स्क्रीन को मैं थोड़ा छोटी कर देता हूं। ये लो, मक्की साहब जो है वो चक्की पीसेंगे अभी। ये लो, मेरा भाई हजर अस्वद की चोरी का वाकया आपने पढ़ना है तो चोरी का वाकया पढ़ना है तो किताब जो है ना जी, अहवाल मक्का जो है, अहवाल मक्का, वो ले लें। उसमें मक्के के अहवाल और तफासील मौजूद है। उसके अंदर ये सारा वाकया लिखा है कि कब चोरी हुआ, कौन सा सन था, कहाँ ले गए थे यमन वाले, सब लिखा है उसमें। कब चोरी हुआ, कौन सा साल था, कहाँ लेके गए थे यमन वाले, और कैसे फिर आके उसको बरामद किया गया, कैसे बरामद किया गया। और उसको तलाश करने के लिए बड़ी मेहनत की गई तलाश करने के लिए बड़ी मेहनत की गई कि पहचाने कैसे कि हजर अस्वद है। अभी अबू ताहिर ने क्या किया, ये लोग जो वापिस करने के लिए लोग जब आए थे मांगने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, नकली पत्थर देना शुरू किया। बोले ये है तुम्हारा, टेस्ट करने के लिए। तो अब यहाँ पे मिरेकल आपको नजर आएगा, देखो। तो फिर कुरैश ने उनको मशवरा दिया कि तुम ऐसा करो, आग जला लो, हर पत्थर को आग के करीब ले जाओ, जिस पर आग असर न करे वो पत्थर हजर अस्वद, जिस पे आग असर ना करे वो हजरे अस्वद, क्योंकि वो जन्नत का पत्थर है, उस पर आग, जन्नत का पत्थर है, आग नहीं लगती। जन्नत का पत्थर है, टूट सकता है। जन्नत का पत्थर है, टट्टी गाह में फिट हो सकता है, लेकिन जन्नत का पत्थर आग से नहीं फट सकता। तो ये आप कोई भी मक्के की तारीख की किताब ले लें, हमें मिल जाएंगे। कोई भी मक्के की तारीख की किताब ले ले, आपको मिल जाएगी। ये थे हमारे शेख मक्की साहब। अभी ये चूंकि उबैदुर रहमान जो है ये अहलेदीस है आधे से ज्यादा, तो इसको अभी सनाउल्लाह मदनी का मैं सुनाता हूं। हाँ, इन लोग भी फुल यूट्यूब से पैसा कमा रहे, हलाल हराम यहाँ पे नहीं देखते। तो अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला, जन्नत से लाया गया पत्थर है, से निकाला गया। सुम्मा क़ाला अल हजर अल अस्वद, अब्बासी खलीफा मुक़्तदिर बिल्लाह के साथ मुआहिदा हुआ, 30,000 दीनार पर दिया। 300 कल गया, 22 साल तक का गिलाफ उम्मती। 300 एक बादशाह उनका गुजरा है, अबू ताहिर सुलेमान करामती या कुरमती। 317 हिजरी में उसने मक्का पर 317 हिजरी में मक्का पे हमला किया। कहा जाता है 30,000 हाजियों को कत्ल कर दिया। 30,000 हाजियों को कत्ल किया। खाने काबा के मीज़ाब और परनाले को वहां से उतारने की उसने कोशिश की। दरवाजे को उसने तोड़ने की कोशिश की। मकाम इब्राहिम पर कब्जा जमाना चाहा, लेकिन मकाम इब्राहिम को वहां के गार्ड ने छुपा लिया था, तो बच गया। वहां तक पहुंच नहीं सका। बैतुल्लाह का गिलाफ उतार लिया और हजर अस्वद को वहां से निकाला। सुम्मा क़ाला अल हजर अल अस्वद, वहां से निकाल लिया हजर और वो लेकर चला गया। कहा जाता है कि 22 साल तक, हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया। 22 किसने नकल किया? हाफिज इब्न कसीर। 22 साल तक खाने काबा बैतुल्लाह बगैर हजर अस्वद के रहा। 22 साल तक खाने काबा बगैर हजर अस्वद के रहा है।
शर्म की बात है, शर्म से डूब जाना चाहिए ऐसे खुदा को। 22 साल तक हाजी आ रहे, उनको चुम्मा चाटी करनी नहीं मिल रहा, वो गायब है उधर पत्थर, वो उधर ताहिर अपने टॉयलेट में लगा के बैठा है। तुम्हारा शिवा अपनी बीवी को सब जगह लेके घूमता है, वो खुदा कैसे हो सकता है? तुम्हारा खुदा अल्लाह अपने जन्नती पत्थर को 22 साल तक टट्टी गाह में रहने के लिए छोड़ सकता है, ये कैसे खुदा हो सकता है? ऐसा सवाल करने का, जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, कोई मोमिन अगर आप लोगों को इस तरीके का किए ना सवाल, ऐसा रिवर्स में एक सवाल फेंकने का टोप से अपने, अभी ये कैसा उबैद बोले, उसने सीधा इनकार ही कर दिया। या इनके उलेमा सारे देवबंदी, बरेलवी और ये अहले हदीस सब किस्सा बयान कर रहे हैं कि हाँ हुआ है। ये बोलता है कि फेंका पाक है। क्योंकि इनको भी फिर अल्लाह पे यकीन कम होने लगता, इनको लगता है कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा हुआ है। आगे सुनते हैं। तो जब करामता लोग लेकर चले गए और बहरैन पहुंच गए, दूसरे लोगों ने काफी कोशिश की, बादशाहों ने कोशिश की किसी तरीके से वो हजर अस्वद मिल जाए और बैतुल्लाह शरीफ में लगा दिया जाए, लेकिन वो नहीं दिया उसने। 339 हिजरी, अभी हम और आप चल रहे हैं 1441 हिजरी में, 339 हिजरी में बिला आखिर एक बादशाह थे और बादशाह के साथ मुआहिदा हुआ, अब्बासी खलीफा मुक्तदिर बिल्लाह के साथ मुआहिदा हुआ 30,000 दीनार पर। 30,000 दीनार देने पड़े। उसके बाद वो जो अबू ताहिर करामती था या कुरमती था, बहरैन का जो हाकिम था, वो देने पर राजी हो गया। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने भी नकल किया और अच्छा, सुयूती ने भी नकल किया। तारीख मक्का के अंदर ये वाकया मौजूद है। कहा जाता है कि ये वाकया सही है कि जब ये वाकया सही है, हजर अस्वद को लाने के लिए गए तो वहां क्या हुआ कि शेख अब्दुल्ला बहरैन पहुंचे, वहां के बादशाह अबू ताहिर, नंबर 1 पानी में वो नहीं डूबता, नंबर 2 आग में वो जल नहीं सकता, बल्कि आग में वो ठंडा ही रहेगा। तो लाइए मैं ट्राई करता हूं। असली पत्थर लाया गया को और वो तेजी के साथ खाने काबा तक मक्का पहुंच गई। अच्छा, इसमें भी इसी तरीके से आग में डाला गया तो वो ठंडा ही रहा। कहा जाता है कि एक दुबली पतली ऊंटनी पर बहरैन में रखा गया हजर अस्वद को और वो तेजी के साथ खाने काबा तक मक्का पहुंच गई। जिस वक्त हजर अस्वद को मक्का से निकाल कर ले जाया जा रहा था बहरैन की तरफ, तो कहा जाता है कि 40 ऊंटनियां मर गई। अब देखो, ये देखो मिरेकल, 40 ऊंटनियां मर गई जब वहां से लेके जा रहा था। मरने के बाद हुआ कि अल्लाह ने ये मिरेकल मारने का सजा, भाई चोरी कर रहा है अबू ताहिर, लूट के लेके जा रहा है अबू ताहिर, तुम मार रहे हो ऊंटनी को, ये कौन सा इंसाफ है रे भाई? ये कौन सा इंसाफ है? आप समझ रहे बात मेरी? लूट मार कर रहा है अबू ताहिर और उसके आर्मी, और अल्लाह बदला किससे ले रहा है, मार किसको रहा है? ऊंटनियों को। ऊंटनियों ने क्या बिगाड़ा भाई? मारना था तो करामतियों को मार देने का था, ऊपर से अजाब नाजिल कर देने का था। तो ये इतनी बोंगी बोंगी बातें होती है मुसलमानों की और इस्लाम की, और फिर ये कहते हैं कि इस्लाम इज द मोस्ट लॉजिकल रिलीजन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। आगे देखो, जैसे ही ऊंटनी के पीठ पर रखा जाता, कुछ देर के बाद वो ऊंटनी मर जाती। तो इस तरीके से 40 ऊंटनी मर गई। अल्लामा सुय्यती रहमतुल्लाह अलैह ने फिर इसी तरीके से तारीख मक्का के अंदर वाकया जो नकल किया गया है, सब पर कहा गया कि यह वाकया सही है। तो देखा आपने, तो तारीख के अंदर यह मिला। तो उसके बाद जब वो लेकर आए तो करामता ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, तो टुकड़े टुकड़े को खाने काबा में लगा दिया गया। तारीख के अंदर हजर अस्वद के ताल्लुक से एक चीज और भी मिलती है
जो ज्यादा लोगों में मशहूर नहीं है, लेकिन उसको तबर्रुक के तौर पर बयान किया जाता है, का दिल वहां से लगा हुआ है। आइए तारीख के अंदर देखते हैं कि हजर अस्वद के साथ और क्या हुआ है। अरे बाप 1571 ईस्वी में तुर्की उस्मानिया हुकूमत के रहने वाले तुर्की ले गए, हजर अस्वद के 6 टुकड़े को तुर्की ले गए, और इस उसने ऑलरेडी 7 टुकड़े हो गए थे, उसमें से 6 टुकड़े अभी तुर्की वाले लेके गए। बोलो। इस्तांबुल के अंदर वो आज भी हजर अस्वद के 6 टुकड़े मौजूद हैं। बहुत सारे लोगों को ये वाक्य नहीं मालूम है। कहा जाता है ये बरकत के तौर पर है। बरकत क्या? उसी चीज से बरकत। साहब मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जन्नती पत्थर को वो वापस कर दें, उसके असली जगह खाने काबा तक पहुंचा दें, और हम मुसलमान दुआ करते हैं कि वो अपनी जगह पे पहुंच जाए। अब ये कब होने वाला है? आप लोग देखिएगा कि बेचारे हजरे अस्वद के साथ क्या क्या ट्रेजेडी हुई है। अब उसके 6, एक तो उसने 7 टुकड़े कर दिए और ये 6 टुकड़े तुर्की वाले लेके गए, और ये अल्लाह से दुआ कर रहा है और उर्दुगान को रिक्वेस्ट कर रहा है, भाई उसकी जगह काबा है, वो 6 टुकड़े वहां पे दे दो। ये कैसे अल्लाह, ये कैसे खुदा हो सकता है जो अपने जन्नती पत्थर को टुकड़े होने से ना बचा पाया? उसकी इतनी बेहुरमती और अल्लाह कुछ नहीं कर पाया, ये कैसे अल्लाह है? हाँ भाई उबैदुर। हाँ भाई सुन लिया? देख साहिल, हाँ। तूने ये नहीं सुना अल्लाह ने कहा है अल्लाह को मोमिन की हुर्मत काबे से बढ़कर है। इसको सुना है कि नहीं? मतलब जानता होगा तू। पहले तो मुर्तद से पहले तो तू जो है था ना कुछ मेरे भाई इधर उधर एक का बात मुसलमान बता, से। एक बात बता। हाँ। उबैद एक बात बता, क्या तुम्हारे अल्लाह ने जब अब्राहा का लश्कर मक्का पर हमला करने के लिए आया था, क्या मिरेकल किया था या नहीं किया था तुम्हारे अल्लाह ने? हाँ किया था। मिरेकल किया था ना? अबाबील को भेजा। हाँ है ना? हाँ। और वो अपने तो क्या कहते हैं उसको, चोंच में वो दाना लाती और उनके ऊपर बरसाती, तो उनका हाल ऐसे हो गया जैसे खाया हुआ भूस। मिरेकल अल्लाह ने किया। अच्छा, जिस वक्त अल्लाह खाने काबा की हिफाजत कर रहा था अबाबील के जरिए से, क्या उस वक्त काबे में बुत थे या नहीं थे? बुत थे या नहीं थे? अबाबील परिंदे का नाम है भाई। कोई पूछ रहा है अबाबील क्या है? अबाबील परिंदे का नाम है। हाँ, उस वक्त खाने काबा में 365 या 360 जो भी है, बुत थे या नहीं थे? मूर्तियां थी या नहीं थी? थे। हाँ, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। मतलब हाँ, जब खाने काबा में 365 या 300 बुत है, मूर्तियां हैं, तब अल्लाह उसकी हिफाजत कर रहा है। हाँ। और यहाँ पे अबू ताहिर अल जन्नाबी जब हमला कर रहा है, वो हज का दौरान था, हज का मौका है। 30,000 से ज्यादा हाजी अल्लाह के घर में आए हुए हैं। उसने 30,000 हाजियों को मारा, जमजम के कुएं में उनको फेंका, और उसके बाद गिलाफ, बेहुरमती की गिलाफ की वहां जो था सबको उखाड़ा, फेंका, और हजरे अस्वद को वहां से लेके गया, टुकड़े किए, उसको अपने बाथरूम में लगाया। मेरे भाई, मेरे बाथरूम में लगाया, ये बात कहें। चल वो छोड़, वो तू अफवाह कर रहा है। मुझे ये बता, अभी जरा खामोश रहना। मैं जो बात बता रहा हूँ कि इस हदीस को रसूलुल्लाह ने कहा है कि काबे के पर्दे तक को फाड़ दिया जाएगा। एक काला सियाह हबशी जो है इस काबे के पर्दे तक को फाड़ देगा। हदीस है, पढ़ा है कि नहीं? बताओ, हदीस नंबर दो। हदीस नंबर नहीं जानता है? हदीस नंबर दो। तो मैं वो हदीस अभी दे देता हूँ।
हाँ दे दो। तो मैं क्या बताता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं नहीं, हदीस पहले बताता हदीस हूँ। दोगे। नहीं, पहले अरे हदीस पहले दोगे। पहले हुज्जत देख ले, जहालत क्यों करता है साहिल क्या? भाई हम लोग जब कोई पॉइंट रखते हैं तुमको पहले हदीस और कुरान बता के रखते हैं कि पहले बात रखते हैं और उसको बोलते कल आना तब दूंगा? हम लोग अरे क्या कैसा उसमें करते कितना हैं? शरीक करे। अबे मुशरिक इसी को तो कहते हैं कि एक बात को लेता है उसमें दुनिया का शरीक करता है। पहले हुज्जत पूरा हो जाने दे, दुनिया की शिरकत ओबेद क्यों ओबेद करता है? शिरकत ओबेद मत कर, शरीक मत ओबेद कर। ओबेद जब वो जो ओबेद वाकया है, ओबेद जो ओबेद हदीस है, ओबेद हादसा है, ओबेद उसके अंदर कुछ ओबेद शरीक मत कर। ओबेद मैं ये पूछ रहा हूं, जब हम कोई बात बताते हैं, कोई भी टॉपिक उठाते हैं, आपको पहले हदीस और कुरान बताते हैं या ऐसा बोलते हैं नहीं हमारी ये बात है, हमारा ये इल्जाम है या हमारा ये एतराज है, हदीस के लिए कल परसों आना, ऐसा बोलते हैं हम लोग? अरे यही तो तुम लोग की बुजदिली है, जिब्बान हो ये तुम लोग की, बुजदिली है। बैक स्टेज करते हो। यही बुजदिली है कि तुम लोग पूरी बात को सुनते नहीं हो, बीच में अफवाह करने लगते हो। अफवाह? मैं बोल रहा हूँ बात को पूरी। अब अफवाह तो करेगा ना तू, बीच में अफवाह करेगा, क्या फिर अफवाह? उसके अफवाह बाद क्या है? उसके अफवाह बाद क्या है? उसके बाद पीछे से हदस होएगा तुम लोग के। अफवाह क्या है? अफवाह, अरे अफवाह यही है ना कि जो 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 हदीस है, मैं उसे बता रहा हूँ तो बीच में कहाँ से है हदस करना रेफरेंस? शुरू कर दिया। रेफरेंस हाँ रेफरेंस रेफरेंस। साहिल, हाँ हाँ सदफ अरे वो दराज। सदफ साहिल को लो, जाहिल, वो मैं बोल रहा चैट बीच में में है, बोलने उसको वाले से बड़ा पिक करो। जाहिल कोई नहीं होता है। ये एक जा भाई, तू जाके रेफरेंस लेके आ, हम लोग यहाँ पे ही बैठे हैं, अभी काफी टाइम है स्ट्रीम क्लोज होने के लिए। यहाँ पे तुम कुछ भी बोल के चले जाओगे बिना रेफरेंस के, हम तुम्हारी बात सुन लेंगे। अगर तुम किसी हदीस को कोट करना चाह रहे हो तो वो रेफरेंस लेके आओ, स्क्रीन पे हम देखेंगे। तुम्हारे बड़े बड़े उलमा जो है वो स्क्रीन पे दिखा के चूतिया बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, ज़ईफ साहिल हदीस सदफ बता को देते लो। हैं। और मैंने ना तुम्हें व्हाट्सएप पे वो एक वीडियो शेयर की है, वो इसी के बारे में है, वो भी शेयर करो। वो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, वो देखना तुम। चलो ये इसको डाउनलोड करना पड़ेगा मुझे, एक मिनट रुको। चलो इसको मैं डाउनलोड करके ये भी दिखाता हूँ। उबैद तुझे बैक स्टेज किया है, जाके हदीस का रेफरेंस लेके आ और उसके बाद हम स्क्रीन पे बताएंगे और उसके बाद आप अपनी जो भी आर्ग्यूमेंट है वो रखना। एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला मेहरानी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और सदफ को लो, सदफ को। सदफ कहाँ है? मैं तो इंतजार कर रहा हूँ सदफ का। अरे अरे शी बाप रे वाज इन चैट। बाप, अरे बाप, कोई मुझे पानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सदफ मैं पानी लेके आ रहा हूँ, सिर्फ मेरे को एक 10 सेकंड देना सदफ। आपसे सलाम बात भाभी कर रहा हूँ, जी। पहले उनको पानी चाहिए। जी जी बिल्कुल, वेलकम। और मिस गीता देवी, आप कैसी हैं? ठीक हो? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप मैं कैसे हैं? 4-5 सेकंड में ही आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो आप लोग वाकया दिखा रहे हो ना, ये सही है। उस मौलाना जी का जिनका आपने लगाया ना, उन्होंने लास्ट में क्या बोला कि ये लोगों को नहीं पता कि ये पत्थर टुकड़े टुकड़े माज़अल्लाह किया गया है। ठीक है, आप लगाएं। अगर आपको ये वाकया सुनना है ना तो उनका लगाएं, दावत इस्लामी का मौलाना इलियास कादरी साहब का लगा दें या फिर उनका लगा दें, यार, वो तो ताकि बहुत मुस्तफैद। फेक है, वो तो बहुत झूठा है, नहीं मैं नहीं, उन यही लोग ने भी नहीं, बोला झूठे है। नहीं है, एक झूठे मिनट नहीं एक है मिनट। वो। मैं सदफ बता रही हूँ, सदफ, गीता देवी मेरी बात सुने। जी 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 साहिल। अरे गीता देवी अरे वही जी, यार, नाम ही वही लेंगे ना हम। अब बात सुने, नाम लगा लोगे साहिल या हजरत आयशा माज़अल्लाह या आदम, तो आप लोग ये पाक थोड़ी हो जाओगे। आपने तो वही रहना है जो आप हो। ये तो कुरान फरमा रहा है ना कि आप लोग भेष बदल के बैठोगे और लोगों को गुमराह करोगे और कहोगे कि हम मुसलमान हैं, जबकि अंदर से दिल से आप काफिर होगे। तो आप लोग वही हो जिनका कुरान में सूरह बकरा में जिक्र किया गया। जी साहिल। सदफ अच्छा जी आपने अच्छा उम्रा किया है? सदफ, जी हाँ हज या जी उम्रा किया है? जी, गीता बोल रहे हैं, कुछ कह रही हैं? मैंने कहा आपने हज या उम्रा किया है? जी रिसेंटली मैं अभी मार्च में करके आई हूँ उम्रा, अल्हम्दुलिल्लाह। चुम्मा 3 शुम्मा अप्रैल को लिया था वापस आपने आई हूँ। भी? क्या चुम्मी ली किया? थी हजरत अस्वद की?
नहीं, वो रश था तो ये सादत हासिल नहीं हो सकी है। बाकी हजरे अस्वद का बच गई। वाकया ऐसा है, नहीं क्यों बच गए, इंशाल्लाह अगले साल जाएंगे या जब भी बेहके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबे जब अल्लाह लेकिन ने वो बुलाया। पत्थर, सदफ मेरी बात सुनो, जी जी वो जो हजरे अस्वद तुम जाके जो चुन्नी लेने वाली थी और अच्छा हुआ नहीं ली, नहीं तो मैं नहीं कुछ कर पाता आगे। नहीं वो साहिल, आप पत्थर वो वाकया सुना रहे हो जो फेक मौलाना है ना, आप मुस्तनिद फेक किसी का मौलाना दिखा, नहीं है, अदालत किताबों में इस्लामी वाले लिखा मौलाना इलियास सदफ कादरी सदफ का दिखा दें वाकया उनकी जुबान में, सदफ या मुस्तफाई साकिब मुस्तफाई का दिखाएं सदफ ना, वो बड़े अच्छा, उलमा का आपको ये दिखाएं। मालूम है सदफ, आपको ये जी मालूम है कि हजरे अस्वद चोरी हुआ था? जी, ये मुझे पता है, लेकिन आगे की कहानी फेक आपने टुकड़े सुनाई है ना, अगर आप जी सदफ मैं उसके बता देती हूँ, टुकड़े, मैं सिर्फ 2 मिनट देंगे आप, मैं इस पे ही बात करूंगी जो टॉपिक है, और ठीक है बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम है, मैं इसी टॉपिक पे आई हूँ। ठीक है, 22 साल के लिए ये गया था, ये चोरी किया गया था, बहरीन का बादशाह था वो ले गया था, जब इसने इस पे मक्का पे हमला किया था ना, तो जब यहाँ से लूट मार करके गया था ना, तो उसमें वो हजरे अस्वद निकाल के ले गया था, और ये बात हकीकत है कि 22 साल तक बगैर काबा करीम पे हजरे अस्वद नहीं रहा था। ठीक है, और ये बात भी सच है कि जब जिन ऊंटों पे उसको ले जाया गया था वो बड़ा और मतलब काफी अल्हम्दुलिल्लाह भारी पत्थर था, तो वो ऊंटनियां या ऊंट जो थे 40 यानी मरते गए थे। खैर, जिस तरीके से वो बहरीन पहुंचा, वहां के बादशाह ने उसको रखा, फिर जब यहाँ का सऊदी का बादशाह आया तो उसने उनको दिनार वगैरह और इसका रियाल जो भी था उस जमाने में उसका दिया नजराना और मांगा, तो उस बादशाह ने एग्री किया था, बहरीन के बादशाह ने। ठीक है, उन्होंने उस बादशाह ने एक फेक पत्थर ला के दिया पहला, और बिल्कुल सेम वही बना के, और उसको बोला ये हजरे अस्वद है। तो उस बादशाह ने कहा ये हमारा हजरे अस्वद अगर होगा तो हम इसको पानी में डाल के चेक करेंगे, अगर ये रियल हजरे अस्वद होगा पानी में ये डूबेगा नहीं, और इसको आग से जलाएंगे इस पे आग असर नहीं करेगी। तो जब उस पत्थर को आग से जलाया गया तो वो पिघल गया ना, जल गया, वो काला हो गया था, तो उसने कहा ये हमारा हजरे अस्वद नहीं है। फिर ऐसे ही बहरूपियों ने दूसरा हजरे अस्वद के नाम पे एक फेक पत्थर दिया, उसका भी उन्होंने पानी में डाला तो वो ना डूब गया था वो पत्थर। फिर तीसरा के ना जब तीसरी बार आया, जब उसको पानी में डाला गया तो वो डूबा नहीं, हजरे अस्वद मुबारक, और जब उसको जलाया गया तो वो जला नहीं। फिर वो लोग वहां से ना एक कहते हैं कि एक कमजोर सी ऊँटनी पे रख के उसको लाए गए, और वो ऊँटनी में अल्लाह करीम ने इतनी ताकत दी थी बेहके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो दौड़ती हुई काबा करीम पे पहुंच गई थी अपनी मंजिल पे। और वो हजरे अस्वद जो आगे की कहानी है, मौलाना साहब या जो भी अल्लाह माफ करे जाली ये बता रहे हैं कि अस्तगफुरुल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह के उसके 6 मजीद टुकड़े किए गए, ये बिल्कुल झूठी कहानी है। हजरे अस्वद ना टूट सकता था, ना डूब सकता, ना वो जल सकता है, ये कहानी फेक है। और अगर किसी को रेफरेंसेस चाहिए तो मौलाना इलियास कादरी हजरत साहब उनके निकालें, साकिब मुस्तफाई की जबान में वाकया निकालें, ठीक है, या तारिक जमील साहब के, तो आपको सही रहनुमाई होगी। बाकी ये जो झूठे उलमा इस तरह के बैठे फेक, जो एंड में जाते जाते कह रहे हैं कि किसी को पता नहीं है ये बात अभी तक हमारे आका कि ये अलिस्ता जो इसके 6 टुकड़े किए गए, ये बात झूठ है। आगे इसने झूठी कहानी सुनाई है, बाकी आगे उन्होंने पूरा किस्सा सही सुनाया था, लास्ट में उन्होंने डंडी मार दी। जी बिस्मिल्लाह। वसलाम ने बहुत सिटी ही उजाड़ देते थे, तो करामिता के सरदार और इस कतर कत्लेआम की कुछ क्यों हो रहा था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, वो चाहते थे भी वो परनाला मौजूद और मकाम के इस पर चढ़े। काम इब्राहिम को महफूज आ दिया था, मगर 14 जुल्हिज जाफर बिन हल साथ हिजर के मकाम तक वो ले गए। हजर अस्वद उन्हीं के पास रहा, उनसे बार बार इस्लामी हुकूमतों ने जो जमाने सुर्ख दिनारों की पेशकश फातमियों की मुदाखिल जोर पकड़ गया, भी अबू ताहिर को पैगाम भेजा कि वापस तैयार हो जाओ, में मिल गया है, अब उसे अलग करना मुमकिन नहीं, हमारे पास हजर अस्वद की कोई निशानी नहीं है, अब उलमा पत्थरों को आग में डाल, हजर अस्वद नहीं फटेगा नहीं, इस तरह और मकबूलियत का लोहा डाल के और फिर काबा यार आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है। सदफ जी मुझे ये बताइए कि ये जो तुम्हारे बरेलवी उलमा जो चालाकी करते हैं, तो एक ये बरेलवी जो है ना, तो ये क्या नाम है यार इसका, मौलाना इलियास कादरी साहब, जी जी नहीं मुंबई का एक बरेलवी है, उसका भी हजरे अस्वद के ऊपर एडम ने एक बार वीडियो बताया था, और उसने भी बोला था कि टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे और उस पर टॉयलेट किया गया। मौलाना फारूक रजवी,
फारूक रजवी। सुबहानअल्लाह, नहीं 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 नहीं, ये एक झूठ मिनट, है, मैं वो बिल्कुल ढूंढ ये रहा अल्लाह हूँ। माफ करे गुस्ताखी है। अरे झूठ का सब मालूम पड़ेगा, रुक जाओ। फारूक रजवी। तो मैंने जो आपको रेफरेंस दिया मौलाना इलियास कादरी साहब, जिनका भी आपने नहीं, वो लगाया लोग चालाक है ये ना। लाइव है, तुम्हारे तुम्हारे मौलाना इलियास साहब जो है, ये चालाकी वो कर रहे हैं। यार सदफ जी, आप जब नहीं बोलेगी ना तो आप प्लीज म्यूट कर लें। आपने अपना इतना पैसा जो है वहां पे बर्बाद कर दिया हज वज जाने में। एक अच्छा माइक, आप ये क्या बोलते हैं उसको, हेडफोन ले लेती तो आज हमारे सर दर्द नहीं देता। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये को मैं गधे इंसान को जरा ब्लॉक कर दूं, एक कॉल कर करके परेशान कर रहा है। एक मिनट, ब्लॉक। हाँ, आपके जो बरेलवी उलमा है, ये चालाकी है, ये आधा किस्सा बताकर तुम लोगों को पागल बनाते हैं। हमने आपको हवाला दिया किताब से, जहां से थोड़ा थोड़ा किस्सा जो उठाया है ना तुम्हारे बरेलवी उलमा ने, उन्होंने चालाकी से पूरी बात नहीं बताई। क्योंकि अगर पूरी बात बताते तो तुम जैसे लोगों के, सदफ जैसे लोगों के ईमान जो है हिल जाते। वो तुम्हारे ईमान को हिलाना नहीं चाहते थे, इस वजह से उन्होंने पूरी बात नहीं बताई। मुझे ये बताओ, अभी इसको लाइन वाइज जाते हैं। सदफ, क्या तुमको मालूम है कि रसूलुल्लाह जब पैदा हुए थे उससे पहले खाने काबा पे अब्राहा जो है वो लश्कर लेके आया था उस पे हमला करने के लिए? क्या तुमको ये पता है? ये मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन आपने 365 बुत बोले थे ना कि काबे में थे सूरे और अल्लाह ने उसकी हिफाजत की, सूरे आपने फील बोला है था। सूरे फील नहीं पढ़े आपने कभी? अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील? मैंने क्या तर्जुमा तुमने नहीं नहीं पढ़ा, देखा हाथी वाली झूठ कौम नहीं का बोल हमने क्या सकते हैं। हाल किया? ठीक है, वो हाथी वाली कौम थी। और दूसरी हाँ, वो, बात सुनो, अरे तो वो जी किस लिए हाथी आई वाली, थी? जी जी। आपने कुरान में ये नहीं सुना कि उनके ऊपर ऐसे परिंदे छोड़े गए थे जो बारीक बारीक कंकर मार रहे थे, और एग्जैक्टली, वो आपको पता है वो कंकरों से मौतें हुई हैं उनकी, आपको पता है काफिरों की एग्जैक्टली, मौत जो है उस एग्जैक्टली, बारीक कंकर से हुई है। एग्जैक्टली, थैंक यू। अब मेरा सवाल ये है कि जब वहां पे अब्राहा हमला करने आ रहा था तब तो काबा में बुत रखे हुए थे, अल्लाह ने तब उसकी हिफाजत की अबाबील के जरिए से। यहाँ पे जब अबू ताहिर हमला करने आया है तभी तो मक्का में कोई बुत था नहीं, और वहां पे तो अल्लाह के घर में आए थे हाजी लोग। 30,000 हाजियों को उसने मरवा दिया वहां पे, वहां की औरतों को गुलाम बनाया और उनके साथ डिंगी डिंगी की, सब कुछ किया। हजरे अस्वद वहां से लूट के लेके गया। आपका अल्लाह सो रहे थे सदफ जी? माजल्ला साहिल साहब, आप ये बयान ना अपनी मिलावट ना करें। वो हजरत अब्दुल मैं सवाल कर मुत्तलिब रहा थे, हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे, उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मुबारक। ये बात पता है? जिस हाँ वक्त मक्का में ये हमला हुआ था ना, जो सूरह फील उतरी है, हाँ, मैं पता है? मान गया। मैं अब्दुल अभी मुत्तलिब पूछा वहां तब के तो। बादशाह थे, बात सुनो, सरदार थे। तो जब उनके हाथ से अल्लाह ताला से उन्होंने मदद मांगी थी कि या अल्लाह हम कमजोर मतलब हैं इस वक्त, तो अल्लाह ने मदद की थी और गैब से वो परिंदे भेजे थे जिनकी चोंचों में बारीक बारीक अरे पत्थर थे, मैं और वो मान ऐसे गया निकाले थे उन्हें। और सदफ, मैं सारी बात मान सुनो, गया, अल्लाह मैं जज़ाकल्लाह, नहीं मान गया। सारी बात मेरा सुनो, अल्लाह ने उन बुतों की हिफाजत नहीं की थी, अपने घर की हिफाजत की थी, और हजरत घर में अब्दुल बुत तो थे मुत्तलिब ना। के सदके में दुआ कबूल की थी। और आप एक बात मिनट, कर एक रहे हो मिनट, एक बुतों की मिनट, हिफाजत की, तो वो बुतों को एक तुड़वाना मिनट था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक सदफ से। जी, एक मिनट, अभी थोड़ा पानी पी लो। आपने कहा कि अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत की, सही बात है ना? बेशक बेशक। अच्छा, जब अबू ताहिर है वो काबा पे हमला करता है, वहां के 30,000 हाजियों को मार देता है, जमजम पानी में उनकी लाशों को बहाता है, और उसके शहीद बाद शहीद मक्के हुए थे, का, हाजी मरते नहीं है, शहीद हुए थे जी। हाँ शहीद हुए, कुछ भी हुए, उनकी लाशों को जमजम के पानी में डाला, वहां की उनकी औरतों को माले गनीमत बनाकर उनको साथ डिंगी डिंगी किया, और वहां के गिलाफ को फाड़ा, वहां से हजरे अस्वद को उठा के लेके गया। ये बताओ कि तुम्हारा अल्लाह वहां अपने घर की हिफाजत क्यों नहीं किया? क्या इस वक्त वो सो रहा था अल्लाह, या क्या कर रहे थे अल्लाह नहीं, मियां?
अल्लाह ताला माज़अल्लाह ना सोता है, ना उसको नींद है, ना ऊँग। मेरी बात सुनो, ठीक है? तो अल्लाह हिफाजत ताला क्यों को नहीं किया बेहतर अल्लाह ने? पता है। अगर अल्लाह ताला मुकम्मल बात सुनो ना, अगर मुकम्मल अल्लाह ताला अमन कर देगा तो उसका और शैतान का वादा कैसे पूरा होगा? क्या शैतान ने अल्लाह वादा? से वादा किया था ना, अल्लाह ने शैतान को अथॉरिटी दी है, ताकत दी है। क्या और आप अथॉरिटी? उस दिन भी मैंने मौतबाना लोगों मदनी को अर्ज़ यही मारने की की थी याद अथॉरिटी? दिखाई। देखो नहीं, शैतान को खुली छूट दी है कि मतलब तुम जो हो अल्लाह लोगों को जो है, गुमराह करो, एक जो मिनट मेरे एक मिनट नेक एक मिनट लोग एक होंगे मिनट वो ना भटकेंगे। सदफ, मैं तुमको म्यूट कर रहा हूँ, पहले आर्गुमेंट अपना सेट हो जाए। अभी तुमने थोड़ी देर पहले ये बोला था कि जब वहां पे अल्लाह हिफाजत अपने घर की हिफाजत कर रहा था। मेरा सवाल ये है कि अब अल्लाह अपने घर की हिफाजत क्यों नहीं कर रहा था? मतलब अल्लाह तो भी जो है नूर के ऊपर चलता आप है। साहिल समझ के नहीं समझ रहे ना, आप समझ के नहीं समझना चाह रहे बात। आप बात यानी जान के नजरअंदाज कर रहे हो ना, मेरी बात को घुमाओ नहीं। जो मैं बात पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे रही हूँ, समझने की कोशिश करो तो इंशाल्लाह समझोगे। अल्लाह बेहतर समझता है कि कब किसको कितनी छूट देनी है। और अल्लाह करीम ये कुरान मतलब पाक मूड में ही है क्या? फरमाता है। नहीं, मूडी की मूड ही है बात ही अल्लाह? नहीं है ना यार। ये उसने मूड हो गया उसने ना कि इब्लीस एक को छूट दी है एक ना, एक मिनट एक मिनट एक इब्लीस मिनट को अथॉरिटी दी है ना। अल्लाह को क्या बेहतर पता है अथॉरिटी ना, दी है? उसके मामलात अल्लाह को बेहतर पता है ना। अब ये थोड़ी ना कि अल्लाह ने अगर क्या उस वक्त जो अथॉरिटी हमने दी है? आपको सूरह फील का वाक़या बताया 30,000 एक मिनट ताकत एक दी मिनट है उसको। जी सदफ सदफ, मतलब उन जी हाजियों को अल्लाह ही मरवा रहा था। शहीद शहीद क्या, शहीद का बड़ा रुतबा है। अगर खुदा की कसम मुझे तुम्हें कत्ल करके शहीद और होने का उनको ला माले इलाहा गनीमत भी इल्लल्लाह अल्लाह ही मोहम्मद बनवा रहा था। रसूलुल्लाह साहिल एक मुझे मिनट मौका मिले मैं तुम्हें उनकी कत्ल करूंगी। मैं ऑन द ब्रॉड ये बात कहती हूँ। अगर तुम्हारी क्या बोल रहे गर्दन हो? उड़ा के मुझे शहादत मिले तो मैं कबूल करती हूँ। अगर क्या साहिल फिर से? तुम काफिर हो ना और तुम गुस्ताखी करते हो, तुम गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। और ये भी रिकॉर्ड करो, आगे भी तुम लोग ने मेरी वीडियो डाली है ना गालियों वाली। अपनी गालियां तो तुम लोग भूल गए थे, सिर्फ मेरे ही क्लिप्स लिए हैं। तो चलो खैर, वो भी मुश्किल नहीं है। मैं कसम खाती हूँ कि अगर मुझे जिंदगी में मौका मिला ना किसी काफिर को मार के शहीद होने का, तो मैं उड़ा दूंगी। मैं इसमें देर नहीं करूंगी। जंग है मेरी तो जंग मेरी है। गर्दन मुड़ाओगे? तुम्हारी गर्दन भी मौका मिले तो इंशाल्लाह, अगर तुम इसी तरीके से साहिल गुस्ताखी करते रहे ना, और जिस दिन पाकिस्तान अरे आ गए और मेरे गुस्ताखी सामने कहाँ आ गए, किया लेकिन? तो तुम्हारा कत्ल मेरे ही हाथ से इंशाल्लाह। लेकिन मैं तुम्हारा होने वाला शौहर था उस दिन, आज तुम साहिल मेरे को साहिल मारने की बात नहीं, कर रहे हो। ऐसा साहिल नहीं है, जो ऐसा कमेंट्स बिल्कुल में भी नहीं है। बोल एक रहे हैं ना, काफिर और भाभी एक भाभी मुसलमान की शादी नहीं तुम्हारा होती। भाई खतरे में है। सब बोल रहे नहीं, हैं भाभी। गीता देवी मैं सच कह रही हूँ, तुम भी मरोगी गीता देवी। अगर तुम मेरे सामने आई ना, इंशाल्लाह तुम भी इंशाल्लाह मरोगी। अगर आई एम तुम जिस तरह वेटिंग की गुस्ताखी करती हो, तुम वाजिबुल कत्ल हो। तुम लोग इंशाल्लाह वाजिबुल इंशाल्लाह। कत्ल हो। अच्छा एक मिनट सदफ सदफ, गुस्सा थोड़ा ठंडा करो। अभी अगर तुम मेरे सामने होती ना तो मैं तुमको तुम्हारा गुस्सा ठंडा कर देता, लेकिन अब तुम मेरे सामने नहीं हो। सदफ, मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुमने हाजियों को शहीद मान लिया, चलो मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए हाजी शहीद हुए, जी लेकिन जी जो अबू ताहिर ने वहां की औरतों को, मोमिन औरतों को माले गनीमत बनाया, कैदी बनाया, उनके साथ डिंगी डिंगी की, फिर तुमको ये भी मानना पड़ेगा कि वो अल्लाह ही करवा रहा था। वो सब अल्लाह की मर्जी से हुआ है, बेशक 100% वो करा रब रहा की मर्जी थी। अल्लाह ताला ने देखो अल्लाह करा रहा था ना। करारा नहीं बोलो, करारा नहीं बोलो, ये बोलो कि वो सब अल्लाह ने ऐसा ही लिखा था और अल्लाह ने ऐसा ही पसंद किया था उनके लिए तो शहादतें। और अल्लाह ने उस पसंद अजीब किया। शैतान ने जो हाय किया हाय उसके हाय, लिए छूट। सदफ सदफ जी सदफ सदफ सदफ, जी 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 अल्लाह ने ये पसंद किया कि उसके घर में जो औरतें, अरे सदफ गायब, आ गई सदफ। सदफ, आप ये कह रही है कि अल्लाह ने ये पसंद फरमाया और लिखा कि उसके घर में जो औरतें हज करने के लिए आ रही हैं, उसको एक अबू ताहिर बंदा उनको माले गनीमत बनाएगा, अपने लोगों में बांटेगा और उनके साथ डिंगी डिंगी करेगा। अल्लाह ने भाई पसंद फरमाया था, ये लिखा था, मान इस वजह से शैतान की उनके साथ जंग है हुआ ना ना। साहिल। साहिल मेरी बात सुनो, वैसे तो आप लोग कायल नहीं होगे क्योंकि आपके दिलों पे कुफुर है, ठीक है, ईमान नहीं है आप हम्म लोगों के अंदर, तो आप नहीं मानोगे। आपने वही उतना ही समझना है जितना आप लोग समझना चाहते हो, सही है। हम्म आप कभी भी सच को सच की निगाह से नहीं देखना पसंद करते। आपने वही समझना है, वही अहादीस निकाल के दिखानी है, वही चीजें दिखानी है। मैं वीडियो पे मुसलमानों को या हिंदुओं को, जो भी भाई बहन है, कि जो आप लोग समझना चाहते हो, खुद समझते हो और समझाना चाहते हो। मेन सदफ पॉइंट ये है, सदफ, मेरी वो सब बात अल्लाह सुनो की ना। मर्जी से होता है। अच्छा प्यारी सदफ, थोड़ा चुप हो जाओ, मुझे ये बताओ, अभी आपने ये बोला क्या नहीं बोला कि अल्लाह ने पसंद किया था या अल्लाह ने लिखा बेशक था कि उन औरतों के बेशक अल्लाह ने साथ, ऐसा ही लिखा था। मतलब अल्लाह ने लिखा करके उन औरतों का रेप हुआ ना? क्या करके? अल्लाह ने उनकी नसीब में लिखा था कि जी जी अबू ताहिर करामती या अबू ताहिर जन्नाबी के जरिए से
उनका रेप हो, इस वजह से हुआ ना? वो हजरे अस्वद चोरी करवाना था ना, मींस अल्लाह की इजाजत थी तो तो वो लेके चोरी गया, मगर करवाने किसी के बाप की मतलब संपत्ति थी कि वो उखाड़ भी अल्लाह सकता, ही निकाल भी सकता था। एक मिनट प्यारी सदफ थोड़ा रुक जाओ। मतलब अल्लाह को हजरे अस्वद अल्लाह को ही चोरी करवाना था, इस वजह से उसने अपने ही घर में आए हुए हाजियों को बलि का या क्या कहते हैं उसको कुर्बानी का बकरा बनाया और उनका रेप करवाया, ऐसा कुछ क्योंकि नहीं, जैसा अल्लाह आपने चाह ना रहा अभी था, मेरे अल्लाह ने किया वैसा था, लिखा साहिल हुआ था। अभी प्यारी सदफ आपने बोला ये बात, मैं आपकी बात को वर्ड रिपीट कर अच्छे रहा हूँ। रखें साहिल, आपके सामने एक मुसलमान मोमिना है, ये ध्यान रखें, ठीक है? वर्ड अच्छे बोलें, क्योंकि हमने अभी तक आपके किसी मैंने क्या भगवान गलत को बोला? और उसको गंदी गंदी गालियां नहीं दी हैं। आप अरे लोग लेकिन क्या क्या मैंने बोल क्या रहे गलत हैं बोला? के लिए? सदफ, आप प्यारी बलात्कार या सदफ, अस्तगफुरुल्लाह इस तरह के जुमले नहीं बोला करो, ये गलत बात है अरे लेकिन तुमने ये बात बोली अभी, तुमने यार। नहीं बोला? अल्लाह की एक मर्जी मिनट से में होता है दुनिया में सब कुछ, पत्ता भी हिलता है, सांस भी लेते हैं, निवाला भी अल्लाह की मर्जी। अगर साहिल तुम एक निवाला तो नहीं ये हलक से लिखा हुआ उतार था ना सकते अगर अल्लाह ने, अल्लाह की मर्जी ना हो। बेशक लिखा हुआ था, और अल्लाह ने मतलब ऐसी चीज पसंद की, शैतान को अल्लाह ने अथॉरिटी दी है, ताकत दी है, उसको सदफ बहुत सारी चीजों में ऐसा किया है। सदफ अगर अल्लाह सदफ अपने होने सदफ का प्रूफ दे देगा आप सबको, मेरी बात सुनो, तो फिर दुनिया सदफ ही खत्म हो जाएगी ना प्यारी साहिल, जंग सदफ, ही खत्म हो जाएगी। अच्छा जी सुनो प्यारी सदफ, मुझे एक बात बताओ, अगर अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में ये लिखा होता कि तुम उस, जैसे अभी तुम गई थी हज के लिए या हाँ जी, उम्रा के लिए, उम्रा अगर करके आए हम एक अल्लाह ने महीने तुम्हारी, म्यूट कर लो, मेरी बात कंप्लीट होने दो। ओके ओके। थैंक यू सदफ, अगर अल्लाह ने तुम्हारी, क्योंकि तुमने कहा अल्लाह ने जो किस्मत में लिखा है वही होता है, ठीक है, ये बात सही है, एक बार कंफर्मेशन दो, अल्लाह ने आपकी किस्मत में जो लिखा है वही होगा, इस पे कंफर्मेशन दो पहले सदफ। हाँ जी, यही है एग्जैक्टली, जो रब ने थैंक लिखा है यू, वही होना है, पत्थर पे लकीर है। अच्छा थैंक यू, अभी म्यूट कर लो, अभी मैं जरा हथियार लेके आता हूँ, कहाँ है स्क्रीन, विंडो। सदफ ने अभी कहा, आप सबने सुना, अल्लाह ने जो लिख दिया वही होता है, पत्थर की लकीर होती है ये बात, ठीक है? सदफ, अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया होता कि तुम उस दौर में, करामती वाली दौर में हज के लिए जाती, और अल्लाह ने लिखा होता तुम्हारी किस्मत में कि अबू ताहिर अल जन्नाबी और उसकी फौज तुम्हारे हज करने के दौरान हमला करते और तुमको माले गनीमत बना लेते और तुम्हारे साथ डिंगी डिंगी करते, क्या ऐसे अल्लाह को तुम अच्छा अल्लाह या अच्छा खुदा मानते हो जो तुम्हारी नसीब में रेप लिखा हो? जी सदफ, अनम्यूट करके इसका जवाब दो, अच्छे से पढ़ लो पहले। जी मैंने पढ़ना नहीं है, मैंने सुन लिया जो जो आपने लिखा है। अगर मैं उस दौर में पैदा होती और मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा ही लिखा होता जैसा कि आप बयान कर रहे हैं, ठीक है, और मेरे साथ शहादत मिलती मुझे, और मेरे साथ शहादत नहीं, अल्लाह माले की गनीमत बनती आप, शहादत नहीं, माले नहीं, गनीमत मेरे साथ बनती आप। नहीं, माल गनीमत ना, तो अगर मेरे साथ कोई हादसा होता जिस्मानी या जो भी, और उसके बाद मेरा अल्लाह की राह में मैं चली जाती, मुझे मार दिया जाता या जो भी, सही है, मार दिया नहीं जाता, आपको मैं बेच दिया जाता, करती। मालिका, एक चलो मिनट देखो, फर्ज कर लेते हैं अल्लाह के हुक्म से, सब कुछ हम फर्ज कर लेते हैं कि ऐसा हमारी किस्मत में लिखा होता, तब भी मैं अपने ही रब की इबादत करूंगी, अपने ही रब को
अल्लाह समझूंगी, उस अल्लाह को जिसको मैंने बगैर देखे प्यार किया है, उस तो रब ये एक को अच्छा जिसको खुदा है? हमने गवाही देके वादा जो उदास तुम्हारा किया। खुदा रेप करवा रहा है वो एक अच्छा खुदा है? नहीं, वो आजमाइश है हमारी, ठीक है, वो रैप वो नहीं रेप करता, वो करवाना आजमाइश शैतान है? करता है, लेकिन हुक्म एक खुदाबंदी मिनट होता है, वो एक करने मिनट वाले ना शैतान है, एक मिनट एक मिनट लेकिन एक मिनट एक अल्लाह के मिनट हुक्म से हो रहा है, वो एक शैतान हम पे मिनट भारी होता है। ये कुरान में है, सदफ ये एक कुरान में मिनट है, बेइज़्निल्लाह। मैं म्यूट कर रहा हूं। आपने कहा रेप करवाना ये एक आजमाइश है। रेप करवाना आजमाइश है सदफ? ऐसे अल्लाह को तुम एक अच्छा खुदा मानती हो सदफ?